हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे ट्रेंड लाइन होता क्या है और ट्रेंड लाइन मार्क कैसा करते हैं। तो बेसिकली जो है ट्रेंड लाइन अगर आप मार्किंग करना चाहते हो तो जैसे अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हो या आप कोई भी ब्रोकर का चार्ट ओपन करते हो तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ये क्रॉस के नीचे यहाँ पे टूल्स है, ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है इसके बाजू में नीचे की तरफ यहाँ पे एक टूल्स का सेगमेंट है। इसमें जो है आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत सारे जो है टूल्स है। जैसे अगर हमें चैनल मार्क करना है तो यहाँ पे पैरेलल चैनल का जो है कैसे मार्क कर सकते हैं, ये चीज हम मार्क कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो है आपको हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करना है, जैसे रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे जो है टूल्स रहता है। ट्रेंड लाइन मार्क करना है तो ट्रेंड लाइन के लिए भी यहाँ पे एक टूल्स है, लिखा रहता है ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो है इस टूल से जो है आप मार्किंग कर सकते हो। अब ये मार्किंग कैसे करना है, ट्रेंड लाइन होता क्या है वो चीज पहला समझते हैं। अब जैसे हर किसी का अपना अपना तरीका होता है ट्रेंड लाइन मार्किंग का। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ अगर मार्केट जा रहा है तो यहाँ पे ऐसा वो ट्रेंड लाइन मार्क करते हैं, जैसे ये नीचे से ऊपर की तरफ, ये सपोर्ट वाला ट्रेंड लाइन होता है। दूसरा होता है एक ऊपर से नीचे की तरफ अगर आता है तो ये रेजिस्टेंस वाला ट्रेंड लाइन होता है। लेकिन हम ये तरीका अपनाएंगे नहीं ना, ये तरीका अपनाएंगे ट्रेंड लाइन मार्किंग करने के लिए हमें एक रिट्रेसमेंट वाला ट्रेंड लाइन चाहिए होता है। रिट्रेसमेंट क्या होता है कि अगर कोई स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर उसके बाद जैसे ऊपर से एक नीचे की तरफ रिटेस्ट करता है और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाता है तो हमें ऐसा ट्रेंड लाइन चाहिए। अब ट्रेंड लाइन मार्किंग करने का अलग अलग तरीका है। जैसे भी मान लो ऐसे एक हम 90 डिग्री में ये चीज करते हैं। अब यहाँ तो अब ये ट्रेंड लाइन मार्किंग कैसे करना है ये चीज हम जो है कोई चार्ट पे लगाकर देखते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी भी चार्ट के अंदर अगर हम ट्रेंड लाइन मार्क करना चाह रहे हैं तो सब में पहला देखना है कि कहाँ पे प्राइस जो है नीचे की तरफ आया है, रीटेस्ट किया है, उस चीज को जो है हमें ढूंढना है। और जैसे अभी बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एक चार्ट लगाया हूँ और इस चार्ट के अंदर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे प्राइस जो है नीचे की तरफ आ रहा है। अब ये अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पे पहला क्या करना है, यहाँ से ये टूल पे जाना है और ये ट्रेंड लाइन वाले टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद जो भी टॉप होता है, जो टॉप जहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है उस टॉप पे यहाँ पे आपको रख के क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हो तो मोबाइल से यहाँ पे जो है लाकर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें जो है मिलाना होता है। अब जैसे अगर यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिला है लेकिन ये क्या हुआ, कंटिन्यू नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ पे ये आपका ये ट्रेंड लाइन हो गया और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली ट्रेंड लाइन यहाँ पे ये मैच कर रहा है। दूसरा अगर हम यहाँ पे पीछे थोड़ा सा और कहीं पे जाते हैं, कहाँ पे हम ट्रेंड लाइन मार्क कर सकते थे, तो अब जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आया, ऊपर से नीचे की तरफ आया तो वापस से यहाँ पे ये टूल्स पे जाना है, ट्रेंड लाइन के टूल्स पे, और ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ऐसे मार्किंग करना है। चाहे आप मिनिमम यहाँ पे 2 पॉइंट्स मैच करना चाहिए, चाहे आप ये एरिया मार्क कर सकते हो या ये एरिया मार्क कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपको 2 लाइंस मैच किए और मिनिमम 2 पॉइंट्स मैच करना चाहिए। ये आपका जो है फर्स्ट पॉइंट्स हो गया, ये आपका सेकंड पॉइंट्स हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट्स हो गया, ये आपका फोर्थ पॉइंट्स हो गया। तो ऐसे मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स चाहिए ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के लिए। अब जैसे यहाँ पे भी अगर हम सपोज मान लो इस एरिया को अगर कंसिडर करते थे तो यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे जैसे जैसे अगर प्राइस नीचे की तरफ आता है या कंसोलिडेट करता है तो हमारा ट्रेंड लाइन उस टाइम पे जो है चेंज होते जाएगा। अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन हमें मिल गया। अब ये हो गया हम ट्रेंड लाइन कैसे मार्क करें। अब दूसरा चीज यहीं पे अब रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बेसिकली समझो आप जहां से रेजिस्टेंस क्या होता है, जहां से बार बार प्राइस जो है या तो रिस्पेक्ट करे और नीचे की तरफ आ जाए। जैसे अभी मान लो कोई स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ से ये ऊपर की तरफ गया और फिर उसके बाद जो है पहले रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस अगर कोई प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, कोई स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है और क्या हो रहा है कि एक एरिया से जो है ना बार बार रिजेक्ट कर रहा है, जैसे इस एरिया से एक रिजेक्शन ले रहा है तो ये आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगर ये सपोज मान लो ब्रेक करके ऊपर की तरफ चले जाता है और फिर उसके बाद फिर नीचे की तरफ आता है और इस एरिया पे सपोर्ट ले रहा है तो ये जब तक अगर इस एरिया को तोड़ता नहीं है तब तक ये सपोर्ट कहलाएगा और ये एरिया जो है आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। अगर इस लाइन के नीचे है तो मतलब रेजिस्टेंस और इस लाइन के ऊपर अगर प्राइस चले गया तो ये आपका सपोर्ट कहलाता है। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हम देखते हैं तो अगर ये सपोज बाई चांस मान लो नीचे की तरफ आ जाता है तो ये वापस से ये एरिया आपका जो है रेजिस्टेंस कहलाएगा। जैसे ही अगर ये प्राइस नीचे की तरफ तोड़ के आ जाता है तो ये आपका रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन मार्किंग किया
तो इस ट्रेंड लाइन पे हमें नियर बाय रेजिस्टेंस क्या हो सकता था। तो रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए बेसिकली एकदम सिंपल सा टूल है। यहाँ पे आपको वापस से यहाँ पे जाना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे दोनों में से कोई भी टूल ले सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ तो अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पे बार बार प्राइस कहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ पे अगर आगे का हमें नहीं पता कि आगे चल के क्या होने वाला है, तो हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए पिछला डेटा ही देखना होगा और पिछले डेटा के हिसाब से जो है हमें एग्जामिन करना पड़ेगा। तो अब जैसे अगर हम देखते हैं इस एरिया के पास, तो यहाँ पे बार बार जो है प्राइस रिस्पेक्ट कर रहा था। इस एरिया को देखोगे तो यहाँ से जो है इस एरिया से जब ये नीचे की तरफ आया तो पहले ये सपोर्ट था, लेकिन जैसे ही नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद ये जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये बार बार जो है इस एरिया पे, तो इसमें भी हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए जो हमें रेजिस्टेंस ढूंढने में आसानी हो। तो यहाँ पे 1 पॉइंट्स मिल गए, यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए, यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए, यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिल गए। तो अब ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो अब देखोगे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ तो गया है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है आपका ये एरिया था। तो आपको जो है रेजिस्टेंस ऐसे मार्क करना है। अब दूसरा कोई एरिया हम देखते हैं और वहाँ पे जो है ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस मार्किंग करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सेम सिंपल, यहाँ पे प्लस के नीचे वाला जो साइन है इसमें ट्रेंड लाइन टूल्स है, इस पे ट्रेंड लाइन पे आपको आना है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे देखोगे 1 पॉइंट्स मैच कर रहा है, 1 पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर रहा है, दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर रहा है, तीसरा पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर रहा है, चौथा पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर रहा है। तो अब यहाँ पे ऊपर से जैसे नीचे की तरफ आ रहा है तो हमें दिख रहा है ना कि यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन के बाद हमें रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है, उसी टूल्स में जाना है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे आपको ले लेना है और उसके बाद देखना है कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, जैसे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है तो इसके ऊपर कौन सा ऐसा एरिया है जहां पे बार बार प्राइस रेजिस्ट कर रहा है। तो अब जैसे देखोगे पास्ट को अगर आप देखते हो तो यहां से जब ये ऊपर की तरफ निकल रहा था तो पहले इस एरिया को रेजिस्ट कर रहा था, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर ये सपोर्ट कर रहा था, फिर नीचे की तरफ आ गया तो फिर रेजिस्टेंस कर रहा था, फिर ऊपर की तरफ जाके फिर नीचे की तरफ आया तो ये आपका सपोर्ट कर रहा था, और फिर उसके बाद नीचे से ऊपर जाने के टाइम पे ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पे ये आपका रेजिस्टेंस मिल गया, ये आपका जो है रेजिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद अगर हम दूसरा कोई चार्ट देखते हैं, दूसरा कोई कहीं पे, तो बेसिकली ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है ये चीज़ आपको समझना है। अब जहाँ पे अगर देखते, यहाँ कहीं पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पे मिनिमम आपका 1 पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर रहा है, दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर रहा है, तीसरा पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर रहा है, चौथा पॉइंट्स यहाँ पे मैच कर रहा है। तो अब जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, अब दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेकआउट कर चुका है, तो इस टाइम पे आपको रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है। तो रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए वापस से इस ट्रेंड लाइन वाले टूल्स में आना है और यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे जो है वो टूल को लेना है। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन का जब ये ब्रेकआउट आ रहा था पास्ट में, थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट जूम इन करके आपको देखना है, चार्ट को जूम आउट जूम इन करके देखना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि इस एरिया पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे से जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे इस एरिया पे बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था। इससे पहले भी अगर हम पास्ट का परफॉर्मेंस देखते हैं तो पास्ट में भी इस एरिया के पास इसने रेजिस्ट किया था। तो नियर बाय जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, ट्रेंड लाइन को जैसे ही क्रॉस करता है, जैसे अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस किया, तो यहाँ पे नियर बाय रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, वो हो गया इस एरिया पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है प्लॉट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट किए, हो सकता है अगर आपको लगे कि ये वाला एरिया सही नहीं है, थोड़ा सा ऊपर वाला सही होगा या ऊपर वाला सही होगा, तो उस लाइन को आपको क्लिक करके सिर्फ ऊपर की तरफ जो है ना स्लाइड कर देना है, ऊपर की तरफ स्लाइड कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको एक ही टूल्स वही चीज हो जाएगा। अब जैसे इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप समझो मिस्टेक हो गया, आप डिलीट करना चाह रहे हो, तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे जो है डिलीट रिमूव का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आप रिमूव कर सकते हो। अब जैसे ये मान लो कि आपने ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन मार्किंग की हो सकता है कि आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहो, तो यहाँ पे आपको क्लिक करके रखना है और इसको जो है ऊपर की तरफ अब ऐसा स्लाइड कर सकते हो। अगर सपोज आपको जो है चेंजेस करना है तो हो सकता है जैसे अभी उस टाइम पे सपोज आपने इस एरिया पे मार्किंग किया हो या ऐसे मार्किंग किया हो, तो चेंजेस करना हो तो इसको जो है स्लाइड कर सकते हो ऊपर नीचे की तरफ। तो ऐसे ही जो है आपको ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस मार्किंग करना है। अब जैसे और कुछ हम चार्ट देख लेते हैं और कहीं पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे इस एरिया पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे आपको अगर ट्रेंड लाइन मार्किंग करना होता
तो आप क्या देखते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स मैच करना चाहिए। तो जैसे हो सकता है आप ऐसे मार्किंग करो, हो सकता है आप ऐसे मार्किंग करो, हो सकता है आप ऐसे मार्किंग करो, तो ये आपका जो है ट्रेंड लाइन ऐसे मिनिमम 2 पॉइंट्स हमें मिलना चाहिए। अब इस एरिया पे अगर आपको रेजिस्टेंस मार्क करना होता, अगर सपोज आपने ये ट्रेंड लाइन मार्क की हो, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप आ रहा है तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस क्या होगा ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। तो आपको पास्ट का एरिया देखना है जहाँ पे मिनिमम जहाँ पे मिनिमम 2 पॉइंट्स मैच करे। तो अब जैसे इस एरिया के ऊपर अगर हम देखते हैं, ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर, तो हमें एक एरिया जो है एक मिलता है जो एटलीस्ट इस एरिया के पास ये हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ट्रेंड लाइन बेसिकली आप लोगों को जो टूल्स का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, वो चीज़ यहाँ पे अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो अब जैसे अब दूसरा कोई चार्ट हम यहाँ पे लगा लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमने एक लगाया PFC का। अब PFC के अंदर देखोगे तो ये कंटिन्यू स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जगह जगह पे कहीं ना कहीं पे ये आपको ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा होगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अगर वापस से हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे हमें जाना है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन का जो टूल है वो इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे जो है आपको ऐसे जो है ये ट्रेंड लाइन हो गया। फिर उसके बाद अगर सपोज यहाँ पे अगर हमें मार्किंग करना है, तो यहाँ पे दिख रहा है ना प्राइस आ रहा है नीचे की तरफ, तो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट्स मैच कर गए। सेम वापस से यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूल पे जाना है, और यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है जाना है, वापस से यहाँ पे आपका दिख रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन टूल बन रही है। अगर आप लोग मोबाइल से मार्किंग करते हो तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप ट्रेंड लाइन पे क्लिक करते हो तो आपको पहला पॉइंट जो है, जैसे ये वाला पहला पॉइंट है, ये फर्स्ट आपका पॉइंट है, तो आपको वहाँ पे फिंगर रखना है, इस एरिया पे फिंगर रखना है। अब इस एरिया पे फिंगर रख के उसको क्लिक करना है, क्लिक करके नीचे की तरफ उसको स्लाइड कर देना। अभी जैसे मान लो मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बाई चांस हो गया यहाँ पे कहीं पे क्लिक हो गया या ऐसे कहीं पे क्लिक हो गया, तो क्लिक होने दो, चलेगा। अब उसको क्या करना है, एक पॉइंट्स को जो है ना आपको क्लिक करके ऊपर की तरफ स्लाइड कर देना है फिंगर से, और स्लाइड करके फिर ऊपर की तरफ लेके जाना है और नीचे की तरफ फिर वापस से क्लिक करके यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेना है। सेम सिनेरियो अगर आप रेजिस्टेंस अगर मार्क करते हो, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल रे, अभी मान लो आपके मोबाइल से आप मोबाइल पे आप मार्किंग कर रहे हो, और जैसे आपने इस एरिया पे रेजिस्टेंस क्लिक किया, इस एरिया पे आपने रेजिस्टेंस मार्क किया, लेकिन वो हो सकता है मोबाइल पे जब आप मार्किंग करते हो, अभी जैसे कंप्यूटर या पीसी पे या लैपटॉप पे जब मार्किंग करते हो तो आप माउस से जो है जहाँ पे आपको क्लिक करना है वहाँ पे हो जाता है, लेकिन मोबाइल पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे अगर सपोज मान लो अपने यहाँ कहीं पे आपका क्लिक हो गया, तो उसको अगर नीचे की तरफ लाना रहेगा तो यहाँ पे आपको इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, मीन्स फिंगर से जो प्रेस करके रख के नीचे की तरफ उसको आपको स्लाइड कर देना है। तो ऐसे जो है आपका ये चीज़ हो जाएगा। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है मिनिमम हमें 2 पॉइंट्स मैच करना चाहिए ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, तो हमें पास्ट का, हमें आगे नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट्स मैच कर रहा है, दूसरा पॉइंट्स मैच कर रहा है, ऊपर से आने की तरफ ये सपोर्ट ले रहा था, तीसरा पॉइंट मैच कर रहा है, और यहाँ पे 4th पॉइंट मैच कर रहा है। तो हमें यहाँ पे जो है 4 पॉइंट्स मिले, तो ये हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा।